भारत जोड़ो यात्रा पर कर्नाटक में घमासान। डी.के. शिव कुमार और सिद्धारमैया आमने सामने। सिद्धारमैया खुद निकालेंगे रथ यात्रा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा पर पार्टी के अंदर ही घमासान मचा हो या पार्टी के गुट इससे जुड़ने के बजाय एक दूसरे से हिसाब चुकाने में जुट जाए, ये राहुल गांधी ने नहीं सोचा होगा, पर कम से कम कर्नाटक में ऐसा ही हो रहा है। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 30 सितंबर को कर्नाटक पहुंचेगी और 22 दिनों तक राज्य के अलग अलग जगहों से गुजरेगी। इस यात्रा से जुड़ने और इसे कामयाब बनाने के बजाय कर्नाटक कांग्रेस के दो बड़े दिग्गज एक दूसरे को नीचा दिखाने और हिसाब चुकाने की तैयारी में हैं। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिव कुमार और पूर्व सीएम सिद्धारमैया आमने सामने हैं। ये ऐसे समय में हो रहा है जबकि कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। शिव कुमार ने सिद्धारमैया गुट पर निशाना साधते हुए कहा, मैंने देश पांडे को भारत जोड़ो यात्रा के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र से 5000 लोगों को लाने के लिए कहा। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें लोग नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि उनका निर्वाचन क्षेत्र बहुत दूर है। क्या हम राहुल गांधी की खातिर सिर्फ एक दिन के लिए ऐसा नहीं कर सकते? इसके बाद रविवार को यात्रा के प्रबंधन के लिए गठित 18 समितियों की सूची से देश पांडे का नाम गायब था। कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के नेता बी.के. हरिप्रसाद यात्रा के प्रभारी हैं। पर्यवेक्षकों का कहना है कि सिद्धारमैया गुट इस यात्रा को अपनी निगरानी में करवाना चाहता है। वे लोग नहीं चाहते कि डी.के. शिव कुमार को इस यात्रा के दौरान आला कमान को अपना संगठनात्मक कौशल दिखाने का मौका मिले। अपना महत्व साबित करने के लिए पूर्व सीएम सिद्धारमैया खुद रथ यात्रा निकालने की योजना बना रही है। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम का मार्च 1999 में पूर्व सीएम एस.एम. कृष्णा के नेतृत्व वाली 5 जन्य यात्रा की तर्ज पर होगा। कर्नाटक कांग्रेस के अंदर चल रही इस लड़ाई के बीच कुछ लोग सिद्धारमैया को असली कांग्रेस नहीं मान रहे हैं क्योंकि उन्होंने साल 2006 में जनता परिवार छोड़ कांग्रेस का दामन थामा था। वहीं शिव कुमार साल 2020 से कर्नाटक में पार्टी को ट्रैक में लाने पर सफल रहे हैं। शिव कुमार को दक्षिण कर्नाटक के प्रमुख वोक्कालिगा समुदाय से होने का फायदा भी है। वहीं सिद्धारमैया जो पिछड़े वर्ग कुरुबा समुदाय से हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। चुनावी मटेरियल के रूप में पार्टी अहिंसा आधार को मजबूत करना चाहेगी। लेकिन कांग्रेस के लिए चिंता की बात यह है कि इस लड़ाई और गुटबंदी का असर भारत जोड़ो यात्रा पर पड़ सकता है। यदि ऐसा हुआ तो कर्नाटक कांग्रेस ही नहीं, राहुल गांधी के लिए भी यह बुरी बात होगी। बता दें कि 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 150 दिन तक चलेगी। इस दौरान ये 12 राज्यों से गुजरेगी। 3570 किलोमीटर लंबी इस यात्रा का समापन जम्मू कश्मीर में होगा। यात्रा 12 राज्यों के 20 शहरों से होकर गुजरेगी। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा केरल के तिरुवनंतपुरम और कोच्चि के बाद नीलांबुर जाएगी। इसके बाद कर्नाटक के मैसूर, बेल्लारी, रायचूर, तेलंगाना के विकाराबाद, महाराष्ट्र के नांदेड़, जलगांव, जामोद, मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचेगी। यहाँ से यात्रा राजस्थान के कोटा, दौसा, अलवर, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, दिल्ली, हरियाणा के अंबाला, पंजाब के पठानकोट होते हुए जम्मू कश्मीर होते हुए श्रीनगर पहुंचेगी, जहां यात्रा का समापन होगा।